सांगड़ से 30 किलोमीटर के फासले पर अछरोथर और मक्खी के जंगलात के दरमियान में चोटारू डैम तमीर किया गया। 58 किलोमीटर पर मुश्तमिल चोटारू डैम में बेशुमार कुदरती झीलें भी शामिल हैं। उमरकोट और थर की लाखों एकड़ गैर आबाद ज़मीनों को आबाद करने के लिए 2002 में इसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने किया, जिस पर 6 अरब रुपये लागत से शुरू किया गया, जिसमें 30 फुट पानी जमा करने की गुंजाइश रखी गई। मक्खी के जंगलात इसलिए भी मशहूर हैं कि इस जगह से हुर तहरीक का आगाज़ हुआ और हुरों ने जहाँ से अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया। जंगली लेकिन वो झीलें इतनी वहाँ पर थी। अब वो झीलें छोटी सी हुआ करती थी, वो इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन उससे भी पहले ये इलाका क्योंकि मक्खी का इलाका था और इससे जो पानी था वो अच्छा, मक्खी के बारे में बड़ा गलतफहमी ये भी है कि मक्खी झील थी यानी डंड थी या जंगल था यानी फारेज था, क्या था? बेसिकली मक्खी का इलाका था जिससे पानी नारे से पानी मिलता था और वो भी किसी डायरेक्ट नहीं मिलता था, सेम के ज़रिए से मिलता था क्योंकि रेतीला इलाका था तो पानी आ जाता था। या फिर बरसात जब ज़्यादा होती थी ऊपर तो पानी जो ज़्यादा आता था वो जिसे उथल कहते हैं वो पानी मिल जाता था। तो वो जो ट्यूबवेल थे अभी शायद दोबारा से कुछ कहानी हो गई है, दोबारा से कुछ ट्यूबवेल लग रहे हैं या कुछ शोर शराबा हुआ है, लोगों ने उस पर एहतियाज किया है तो कुछ हो रहा है। लेकिन उसका होगा क्या और कहाँ लगेंगे और उस पर कितना असर होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसकी जगह पर एक तजवीज़ हम ये दे सकते हैं, बल्कि गुजारिश करते हैं कि ये पानी अगर वो इस लायक है कि उसको दोबारा से इसी डैम वाले इलाके में डाला जाए, सेम वाला पानी, और फिर आगे से पंपिंग स्टेशन बनाकर 2-3 किलोमीटर आगे अछड़ोथर में अगर क्योंकि वहाँ पर तो रेत ही रेत है, वहाँ ऐसा कुछ पानी का और ज़रिया भी नहीं है सिवाय बरसात के, अगर ये पानी इस काबिल हो या उसको कोई ट्रीटमेंट देकर पानी 2-3 किलोमीटर दूर कोई बड़ी पाइप लगाकर और पंपिंग स्टेशन में लगाकर ये अगर पानी वहाँ पर दिया जाए तो एक तो मेरे ख्याल में वो सस्ता पड़ेगा और यहाँ की सेम ख़त्म होगी। अछड़ोथर में जो ज़ेर ज़मीन पानी की लेवल है वो बढ़ेगी, उसके कमें जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं बरसात के और गर्मियों के दिनों में, वो उनमें उनकी लेवल बढ़ेगी, उनका पानी जो ख़राब हो जाता है वो पानी मीठा होगा और वहाँ पर ज़ाहिर दरख्त होंगे, घास होगी तो वाइल्ड लाइफ को और वहाँ पर जो ये माल मवेशी है इनको उसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो पता नहीं क्यों उस पर कुछ अमल नहीं किया जाता है या उस पर गौर नहीं किया जा रहा है। अगर ये काबिल अमल इस तरह से चीज़ है, वो पानी इस लायक है या उसको बनाया जा सकता है, अब तो खारे पानी पर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसको पानी को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिससे एक इलाका जो डूब गया है वो आबाद हो जाएगा और जो सूख रहा है वो भी आबाद हो जाएगा। तो इस पर ही हो सकता है। अब क्या होना चाहिए, असल बात ये है कि क्या इसको ख़त्म कर देना चाहिए जिस पे इतना सारा ख़र्चा हुआ है। पानी बहरहाल हमारी ज़रूरत है और पानी दिन ब दिन पानी कम होता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं उसकी वजह से। तो हमें और डैम बनाने की, रिजर्वायर बनाने की ज़रूरत होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर हम घर बनाते हैं तो आबादी के हिसाब से उसकी टैंकी भी बनाते हैं। तो ये रिजर्वायर तो रहना चाहिए, लेकिन इसका जो सीपेज है वो ख़त्म होना चाहिए। और ये एक तफरी का बन चुका है, अब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सांगड़ बदनसीब है इस हवाले से कि वो ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन में तो बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत सी चीज़ें दूसरी भी सांगड़ देता है, काटन की प्रोडक्शन में भी बहुत अहम है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए कोई तफरीगाह नहीं, कोई दरिया का किनारा नहीं, कोई रेलवे स्टेशन नहीं, या कोई इवन कोई अच्छा स्टेडियम भी नहीं, कोई पार्क नहीं। तो उसके उन लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा चोटारी डैम एक तफरीगाह है। उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, बच्चों के लिए अट्रैक्टिव उसको किया जा सकता है। अगर कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है कि वहाँ जो रिज़ॉर्ट बनाया है, लेकिन वो रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ खाने पीने के रेट ज़्यादा हैं, कश्ती के रेट ज़्यादा हैं, रिज़ॉर्ट के भी रेट ज़्यादा हैं। इनको कम करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देकर इसको काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता है। पानी की स्टोरेज होनी चाहिए और उससे पानी की स्टोरेज जो है वो आगे हम ज़मीनों तक पहुंचा सकें जहाँ टैल तक पानी नहीं पहुंचता। तो मेन मकसद डैम बनाने का यही होता है और बड़े बड़े डैम इसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं। मगर डैम बनाने से पहले उसकी जो जोग्राफिया होता है उसको देखा जाता है कि वहाँ उसकी फिजिबिलिटी होती है कि नहीं होती। तो सांगड़ के डैम बनाने से पहले बहुत सारे यहाँ जो माहिरीन आए थे उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी है, जो मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे। तो उसमें बहुत से एतराज़ात थे और उस वक्त उसको कोई समझा नहीं गया, मगर अब पता चल रहा है कि उसके वो एतराज़ात काफ़ी हद तक जो है वो सही थे और उसका रिज़ल्ट आज हमें नज़र आ रहा है। जो इर्द गिर्द की जो ज़मीन है, क्योंकि डैम जो बनाया जाता है वो एक ठोस मिट्टी के ऊपर बनाया जाता है जहाँ पर जो पहाड़ी इलाका हो। ये जो डैम बनाया गया वो एक कच्ची मिट्टी पर बनाया गया, तो उसमें सीपेज बहुत ज़्यादा होती है और उस सीपेज से इर्द गिर्द की जो ज़मीनें हैं वो एक बल्कि 6-6, 7-7 किलोमीटर तक वो जो ज़मीनें जो उसके इर्द गिर्द है वो सारी उसमें सहम में आ चुकी है।
खैर वो तो एक अलग टॉपिक है। आपका सवाल ये था कि ये जो डैम बनने के बाद जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, स्पेशली जो हमारे परंद और चरंद जो हैं, और वो जो हमारे जो दरख्तों पर जो छोटे छोटे जो चिड़ियाँ रहती थी, तो उनकी तादाद कम क्यों हुई है, या उसको इफेक्ट क्या डैम की वजह से हुआ है। तो ये बायोजियोलॉजिकल अगर हम देखें तो उसमें डैम भी अफेक्ट करता है, तो बाकी अवामिल है वो भी उसमें अफेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ा जो अवामिल जो है, जो हम बच्चों को बताते भी हैं, कि हम जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं जो पौधों के ऊपर एग्रीकल्चर के, क्योंकि सांगड़ एक एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है, और आपको पता है कि शायद ये तीसरे चौथे नंबर पर आता है पूरे पाकिस्तान में जो काटन के हवाले से सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन देता है। तो अब यहाँ पर जो हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो उस पेस्टिसाइड का इफेक्ट ये होता है कि वो जो इंसेक्ट को जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो डेथ होती है, उनका जो पॉइजन होता है, तो उस इंसेक्ट को खाने के लिए चिड़ियाँ आती हैं, परिंदे आते हैं। तो वो परिंदे जो उसके पास वो जब वो मरे हुए जीत जो वो खाते हैं जिसके ऊपर पॉइजन होता है, तो वो एक दिन में 10-15 इंसेक्ट खाएंगे, और 4-5 दिनों के बाद वो जो पॉइजन उसकी बॉडी में जमा होता जाता है। तो उसकी वजह से उस परिंदों की जो फर्टिलिटी है, वो पहला ऐसा नहीं कि जैसे वो डायरेक्ट उसकी डेथ हो जाए, तो पहले उसकी अंडे देने की जो है वो काबिलियत ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर दूसरे जो है लेथल इफेक्ट्स जिसे हम कहते हैं कि नुकसानदेह प्रोसेस सामने आ जाते हैं, उनकी फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। फर्टिलिटी का मतलब है कि उनकी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें वो अपने अंडे देते हैं, अपनी प्रोडक्शन देते हैं, अपने जैसे दूसरे जानवर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो सबसे ज़्यादा जो आज जो बायोडाइवर्सिटी को जो नुकसान हुआ है, उसकी सबसे बड़ी जो काज मैं अपने हिसाब से भी देख रहा हूँ, और जो मैंने थोड़ी स्टडी की उससे देख रहा हूँ, तो हमारा जो पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल है, हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का जो बेतहाशा इस्तेमाल किया बगैर किसी स्टडी के, बगैर किसी रिसर्च के, तो उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। तो ये जो परिंदों की जो कमी हुई है, आपने एक रिपोर्ट साईं नवाज साहब बैठे हैं, तो आपने एक रिपोर्ट 4-5 साल पहले चली थी, ये जो हमारे पास ये जो गिद्ध है, ये जो गिद्ध जो है उसकी कमी क्यों हो गई है, जिसको हम कहते हैं कि भाई गिद्ध चला पास नहीं वैसा ही, तो वो जो गिद्ध जो है जिसको हम वल्चर कहते हैं, तो वो आज क्यों कम हो गए। उसकी ये देखा गया कि जो हम एनिमल्स को जो ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, जब हम जानवरों को ऑक्सीटोसिन लगाते हैं जो ज़्यादा दूध दे, तो उसकी वजह से उनकी अमवात हुई है। और उसके अलावा दूसरी भी हम मेडिसिन जब एनिमल्स को देते हैं उसके गोश्त के हिसाब से, उनके दूध के हिसाब से, तो उसका क्योंकि वो जब जानवर मर जाता है तो हम उनको फेंकते हैं, उसको गिद्धें खाती हैं, तो उस गिद्धों के अंदर वो केमिकल गया और उसकी वो नस्ल खुशी हुई है, उनके अंडों की प्रोडक्शन कम हुई है। तो आज हम आपको गिद्धें नहीं मिलेंगे। हमारे सिंध में, हमारे पूरे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा हमें इर्द गिर्द नज़र आती थी। आज इसकी वजह यह है कि उनकी, क्योंकि जो फूड चैन होता है ना, फूड चैन का मतलब है कि जो हम चीज़ जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी बॉडी में उसका हिस्सा हो जाता है, तो वो कल किसी दूसरे जानवर का खुराक भी बनती है। तो उसकी बॉडी में जो केमिकल जमा हो जाते हैं तो कभी ख़त्म नहीं होते, वो केमिकल जो होते हैं वो आगे जाकर उस दूसरे एनिमल की बॉडी में चले जाते हैं और फिर उसको नुकसान देते हैं। तो आज हमारे इन जो बायोडाइवर्सिटी का जो नुकसान हुआ है, स्पेशली ये जो परिंदों का और ये चिड़ियाओं का जो आज हमारे पास नापे होती जा रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो डैम तो बाद में आता है, मगर पहले जो हमारा ये जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो जो इस्तेमाल होता है उससे ज़्यादा नुकसान। यार डैम ज़िले सांगड़ में 1993 की जो स्कीम थी, उस ज़माने से ये डैम का जो प्रोग्राम बना था, उसमें यही मंसूबा था कि इसके ज़रिए सिंध के सहरा थर के इलाके छोर तक पानी भेजना था। किस्मत ये हुई कि उस डैम के बनने के बाद जो नुकसानात हुआ वो ज़िले सांगड़ में बहुत सारा हुआ, और डैम के बनने की वजह से जो हमारा चारागाह था, हमारे मवेशियों का, वहाँ के जो लोग रहते थे जिनका सारा गुज़र सफ़र मवेशियों पर था, वो चारागाह ख़त्म हो गया। एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि चोटारू डैम के बनने की वजह से जो माहौलियाती जो मामलात बने, वहाँ जो परिंदे आते थे, वहाँ जो उस डैम की वजह से जो सिम और कलर का जो मामला बढ़ा, हज़ारों एकड़ ज़मीन बंजर बन गई। आज आप देखें कि डैम के पूरे इलाके में डैम के जो पसगदाई के जो ज़मीनें हैं वो गैर आबाद हो गई हैं। बहुत सारे गांव जो पुराने कदीमी गांव थे वो ख़त्म हो गए हैं और ज़मीनें बंजर हो गई हैं। इस नुकसानात की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। जो ज़मीन जो उनकी थी
वो उनका एक अहम ज़रिया था गुज़र मुआश का, वो तबाह हो गया। तो दूसरा जो नुकसान हुआ हमारे इस डैम बनने से ये हुआ। तीसरा ये कि उस डैम की वजह से जो पहले ये होता था, ज़री जो मामलात होते थे पानी की वजह से, उस पानी का जो सांगड़ को कम से कम फ़ायदा मिला। वो पानी सारे का सारा वो उसले थर के इलाके की तरफ चला गया। और ये जो तीसरा नुकसान हुआ वो ज़रूरी नुकसानात हुआ कि सांगड़ का पानी वहाँ थर में चला गया। खैर, अब ये है कि इस डैम के जो फ़ायदे हैं, फ़ायदे में अगर इस डैम का पानी सांगड़ के पसगिरदाई जो ज़मीनें हैं या सांगड़ के जो लोग हैं उनको उन पानी का सही हिस्सा मिले तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि इस डैम का फ़ायदा हुआ सांगड़ को। वरना अब तक तो ये फ़ायदा सांगड़ को नहीं हुआ है, बाहर के लोगों को हुआ है। माहौलियाती आलूदगी का मामला भी बढ़ा है और इस वजह से सिम और कलर का मामला जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मामला है वो सिम कलर का मामला है। अब ज़रूरत इस चीज़ है कि जो डैम की डिज़ाइन थी जिसमें ये ट्यूबवेल लगने थे, वो ट्यूबवेल अभी तक नहीं लगे। जो लगे हैं तो वो काफ़ी जो डैम में जो ट्यूबवेल हैं वो नॉन फंक्शनल हैं, जिसकी वजह से वो पानी जो डैम के सिम और कलर का पानी खींच के वो उसको एक रास्ते से निकालना था, उन ज़मीनों को बचाना था, वो मंसूबा सारा खाक में मिल गया, वो अधूरा रह गया। इस वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो डैम की डिज़ाइन है उस पर सही अमल किया जाए तो डैम के नुकसान से बचा जा सकता है। जंगली रकबे में जंगलात की वजह से ये जानवर और परिंदों की पनाहगाह भी थी। सिंध में बेशुमार, सिंध में सबसे ज़्यादा शहद इस इलाके से पूरे बरसगीर में फ़रोख्त के लिए पहुंचती थी। इस डैम में बड़े रकबे में ज़राअत भी होती थी। डैम बनाने से इस इलाके की आवाम को बहुत सारे ख्वाब दिखाए गए। वज़ीर-ए-आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली ने जब इसका इब्तिदा किया तो उन्होंने इलाके की आवाम के लिए बहुत सारे ऐलानात किए। जहाँ दोनों तरफ में सेम के पानी को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ में सेम के पानी को डैम में डालने के लिए स्काप ट्यूबवेल लगाने का भी ऐलान किया गया। मगर रेगिस्तान इलाके पर मुश्तमिल डैम में नाकस तामीराती काम पर इस वक्त के वफाकी वज़ीर लियाकत जतोई ने इंक्वायरी का हुक्म दिया और डैम की पिचिंग कर दोबारा हुक्म दिया गया। इस डैम में इस वक्त भी हज़ारों गाँव आबाद हैं जिनका गुजारा मछली के फ़रोख्त से होता है। हुकूमत की जानिब से इस इलाके को सेहत के हवाले से मुतारफ़ कराने के लिए काम किया गया। यहाँ गेस्ट हाउस तमीर किया गया, मगर यहाँ तफरीह के लिए आने वालों के लिए किसी भी तरह की सहूलत फराहम नहीं की गई। डैम के सेम के पानी की वजह से सांगड़ के हज़ारों एकड़ ज़मीन गैर आबाद हो चुकी है। जानवर और परिंदे नायाब हो चुके हैं। माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए दरख्त लगाने का प्रोग्राम पर करोड़ों रुपये खर्च कर डाले, मगर एक भी दरख्त ना लग सका। इस डैम से बिजली के हासिल करने के अलावा किसी भी तरह का कौमी फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सका। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर सिंध सरकार चाहती है कि सांगड़ उमरकोट के साथ साथ सांगड़ के आबादगार भी खुशहाल हों, तो ज़रूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पर गैर फाल स्काप ट्यूबवेलों को फाल करने के साथ साथ जहाँ से सेम को ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएँ और फौरी तौर पर तफरी गाहें जो बनाई गई हैं वहाँ पर बुनियादी सहूलतों के साथ साथ सेहत की सहूलतें भी फराहम की जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कौमी ख़जाने में जहाँ से दौलत हासिल की जा सके और सांगड़ और सिंध आबाद हो।